परम शांति, परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 482, राइट, 482। तो आज जैसे कि हम लास्ट 2 एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं आकाशीय रिकॉर्ड्स की और हमने बापूजी की कुछ वीडियोस जो बापूजी की आई है वीडियोस, उसके ऊपर भी हमने चर्चा अपनी बढ़ाई और उसको भी हमने थोड़ा और विस्तार से टैली करने का अपना अध्ययन जोड़ा उसमें। तो यदि आपने लास्ट 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं आकाशीय रिकॉर्ड्स के तो ज़रूर देखिएगा और हमारा ध्यान भी ज़रूर करिएगा। जो भी हम लोगों ने ध्यान अपनाया है उन एपिसोड्स में तो ज़रूर करिएगा। तो आज भी हम कुछ बात करने वाले हैं आकाशीय रिकॉर्ड्स की। हमारे ऋषि मुनि जो है वो आकाशीय रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण की तो बात आज मतलब मैं इस विषय पे आगे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसके मूल को जानने का हम आज प्रयास करने वाले हैं। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए तो हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा शुरुआत करते हैं जब तक सब आते हैं, क्योंकि फिर हमारा ध्यान भी हमें करना है। योग करेंगे और योग के बाद इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं मैं उनको इस चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में हम डेली मेडिटेशन करते हैं। हमारा मेडिटेशन आत्म जागृति के लिए होता है, आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आत्मज्ञान का डिस्कशन किया जाता है और बापूजी ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जिनके द्वारा ये चैनल भी उनके ही निर्देश अनुसार चलता है, तो उनका जो मेन चैनल है जिस पे 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट होने को है, तो वो मेन चैनल पे आप जा सकते हैं और आप अपने जितने भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है, आपको आपकी खोज जहाँ तक भी आध्यात्मिक यात्रा लेकर जा रही है और उसमें उस यात्रा में जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं वो आप बापूजी के चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। इवन यूट्यूब पे भी आप सर्च करिए, अपना क्वेश्चन डालिए और बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल लिखिए, आपको क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। और हमारे इस चैनल पे भी आपको हमारा जो बेहद का ज्ञान कोर्स है वो आपको सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम मेडिटेशन और ज्ञान की विभिन्न विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। कभी वेद, कभी उपनिषद, कभी ज्ञान, कभी विज्ञान, तो सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। पर हमारा मेन लक्ष्य यहाँ पे यही है कि हम इस ज्ञान प्राप्त करके सब चीज़ों को समझ के अपनी इस जो जीव बुद्धि है, इस जीव बुद्धि से हम आत्म बुद्धि में जाए और हम ब्रह्म ज्ञान और बेहद के परम ज्ञान को सुन के अपना आत्मा का कल्याण कर सके और जन्म मरण से मुक्त हो सके। तो इसीलिए ये एक छोटा सा आपको हमने उद्देश्य बताया। हम सभी दिव्य आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं कि वो आए और परम शांति योग से जुड़े, जो बापूजी ने योग सिखाया है, जो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो वही योग है, आत्म स्वरूप का योग है। इसमें कोई आपको स्पेशल गुरु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अवश्य आप जब जिसको ध्याओगे उसको पाओगे। तो जिसका जिसका स्मरण करते हैं हम योग में आत्म स्वरूप में जाके और उनको हम याद करते हैं तो उनसे हम पावर लेते हैं और अपने सभी कर्मों को, जो भी हमारे कर्म हैं, वो कर्मों को नष्ट करते हुए हम अपनी आत्मा की परम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप जुड़ेंगे तो आपको इसके विषय में पता चलेगा। एक एपिसोड इज़ नॉट सफिशिएंट कि मैं आपको सब कुछ ब्रीफ कर सकूं। हमारे बहुत सारी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने भगवत गीता, हमने योग वशिष्ठ लिया है, अष्टवक्र गीता लिया है, विज्ञान के कुछ हमने पॉइंट्स लिए हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करी है, वाइब्रेशंस की बात करी है और बहुत सारी चीज़ें बात करी है। अब तक के हमारे लगभग 500 एपिसोड्स हो जाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब मिलेगा। लाइव एपिसोड्स डेली 5:30 से 6:30 होते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि पा सकते हैं।
ठीक है। तो जो हमारे बापूजी के मेन चैनल से जुड़ना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों डिटेल्स मिल जाएगी, आप जा सकते हैं और चैनल को देख सकते हैं। वहाँ पे भी रात को लाइव मेडिटेशन कराया जाता है, अनंत पटेल करवाते हैं रात को रोज़ 10 से 11। ठीक है। तो हमारी हमेशा सोच समझ के काम करें। ठीक है, ये हम अक्सर सुनते हैं। हम अभी अपने टॉपिक पे भी आएंगे, थोड़ा सा जब तक लोग आते हैं हम इसके विषय में बात करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा वाइब्रेशन से हमारी सोच जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के काम करें, हमेशा सोच समझ के काम करें। जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और फंस गया था, तब रथ से उतरकर उसे ठीक करने लगे वो। वे उस समय बिना हथियार के थे और भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बाण से कर्ण को मारने का आदेश दे दिया था। अर्जुन ने भगवान के आदेश को मानकर उन पर निशाना बनाया और एक के बाद एक बाण चलाया, जो कर्ण को बुरी तरह चुभने लगा और चुभते चुभाते उनको वो जमीन पर गिर गए। कर्ण जो अपनी मृत्यु से पहले जमीन पर गिर गए थे, उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या ये तुम हो भगवान? क्या आप दयालु हो? क्या यह आपका न्याय संगत निर्णय है, एक बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश? सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्था हो गए थे, तब जब तुम सभी ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला था। आप भी उस समय वहां पे मौजूद थे, तब कर्ण तुम्हारे ज्ञान कहाँ गया था? ये कर्मों का प्रतिफल है, यह मेरा न्याय है। सोच समझ कर काम करिए। अगर आज आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, किसी भी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, भविष्य में वही कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपका प्रतिफल बने देगा। तो यहाँ पे ये महाभारत का ये इंसिडेंट उस समय का जब शेयर किया, जब कर्ण की हत्या होने से पहले उन्होंने भगवान से पूछा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि ईश्वर ने क्या कहा, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं कि जब तुमने वो पाप किया था जिसका रियलाइजेशन तुम्हें उस समय नहीं था, बाद में जब देखा गया था कि अभिमन्यु की जब अंतिम विधि और अंतिम सब हो रहा था, तब कर्ण ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी और बोला था कि तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा, तुम्हारे माता पिता को प्रणाम है, ऐसे करके उन्होंने कहा था। लेकिन उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? हमारी हर एक सोच ज्ञान की बीज के रूप में वायुमंडल में पड़ी रहती है, जिसको आकाशीय रिकॉर्ड्स कहा। ठीक है, अब ये तुम्हारा मतलब हर एक विचार जो कर्म के रूप में रिकॉर्ड हो चुका है, चाहे आपने उसका परिणाम मतलब प्रत्यक्ष रूप में किया हो, चाहे उसको सूक्ष्म रूप में किया हो, लेकिन वो सब चीज़ें रिकॉर्डेड है। इधर यही कहना चाहते हैं इस छोटी सी बात से कि आपका हर एक कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक लाइन बोली थी बहुत अच्छी कि भगवान आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन आपके कर्म आपको माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने प्रत्येक कर्म करने चाहिए। प्रत्येक विचार हमें सोच समझ के करना चाहिए। बापूजी तो कहते हैं कि आपको हर एक विचार करने से पहले भी एक विचार करिए कि क्या ये मेरे ज्ञान अनुसार अनुकूल है या नहीं है, या हमें जो सिखाया जा रहा है उसके प्रतिकूल हम विचार कर रहे हैं। तो विचार एक, जैसे कि हम जब ध्यान में भी बैठते हैं, विचार एक शक्ति है ना, और ये आत्मा के स्तर पे डिपेंड करती है कि वो शक्ति कितनी प्रबल है। ठीक है, किसी का संकल्प बहुत पावरफुल होता है, किसी का संकल्प पावरफुल नहीं होता है। उसका जो मेन कारण है वो यही है कि आत्मा में शक्ति कितनी है। क्योंकि ब्रह्मांड, जैसे ये कहे कि इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो शिव के सारी जो रिकॉर्डिंग है क्रिएशन की, वो सारे इस ब्रह्मांड में है। तो जब भी हम आकाशीय रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, स्पेशली हम पहले ब्रह्मांड की तरफ से बात करेंगे, तो ये सारे ब्रह्मांडों को, रहस्यों को समझने की कोशिश करी जाती है आकाशीय रिकॉर्ड से। ठीक है, तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ये कर सकते थे। उनका जो आत्मिक स्तर था, जो चेतना का स्तर था, वो काफ़ी हाई लेवल का था। बापूजी की एक वीडियो है, वो मैं इस
मैं उसको रेफ़र कर रही थी। वो वीडियो की सारी बातें तो मैं नहीं लेकर आ पा रही हूँ, मेरे पास समय कम था कि मैं उसके नोट्स बना पाऊँ, लेकिन मैं वो वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। जिसमें बापूजी ने बताया है कि कैसे जब हम हायर डायमेंशन में जाते हैं, तो जैसे-जैसे आत्मा का स्तर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पर रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, वो हम सब अच्छी तरह अब समझ चुके हैं लास्ट 2 एपिसोड्स में, और अब बहुत सारे लोगों को सुन रहे होंगे, तो ये बेसिक लेवल की जानकारी तो आपको समझ आ गई है। ओके, तो मैं आप लोगों के बीच में मैसेजेस पढ़ती हूँ। थोड़ा दूर होता है मोबाइल, तो मैं इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ सकती, इसलिए यदि आपका कुछ प्रश्न हो तो आप उसको 1 से 2 बार डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो ऋषि मुनि थे उनका आत्मा का स्तर बहुत हाई होता था। वो जैसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग्स भी करते थे, वो ऊपर के लोकों में चले जाया करते थे, जैसे तप लोक तक। बापूजी ने जैसे नारद जी की उस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करी है। अनंत ने जब क्वेश्चन पूछा था तो उसमें नारद जी की उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो नारद मुनि जी थे वो ऊपर के ब्रह्मांडियों के रहस्य को जहाँ जाते थे वहाँ के रिकॉर्ड्स को देख लिया करते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए वो स्वर्ग लोग गए, मान लीजिए वो तप लोग गए, कहीं पर भी गए, ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्मापुरी तक तो जा ही सकते थे, विष्णुपुरी तक तो जा ही सकते थे, तो वो जहाँ वहाँ जाते थे तो वहाँ पे जो वायुमंडल है, क्योंकि ये आकाशीय रिकॉर्ड्स क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये एक जिसको साइंस की भाषा में क्वांटम तरंगों के रूप में भी बताया गया कि ये क्वांटम तरंगे है, और ये एक्सेस कर लेती थी वही आत्माएं जो हाई आत्मा थी, जिनमें पावर थी, जिनका चेतना का स्तर बड़ा हुआ था। आज हम क्यों नहीं ये सब कर पाते, आप में हम सब, क्योंकि हम लोग जीव बुद्धि में, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में। जब हम भी आत्म स्वरूप में स्थित होंगे और अपना हमारी आत्मा का स्तर बढ़ेगा, हम दूसरे डायमेंशन की ओर बढ़ेंगे, तो उस डायमेंशन की पड़ी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर पाएंगे। तो नारद जी भी कहते थे उस समय की सारी इन्फॉर्मेशंस, जैसे वो ब्रह्मापुरी तक जाते थे तो ब्रह्मापुरी में भी एक वायुमंडल है, हर जगह का एक वायुमंडल है। उस वायुमंडल में जो भी क्वांटम तरंगे हैं, या जिसको हम विज्ञान के जब हम शब्दों में डालते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो ये सब तरंगों को वो एक्सेस कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? फिर से पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई उनका उनका जो आत्मा का स्तर था वो इतना ऊंचा था कि वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो पावरफुल आत्माएं नहीं हैं वो वहाँ तक का डेटा एक्सेस नहीं कर सकती थी। इसलिए जहाँ से आत्माएं आई है, बापूजी ने अपने वीडियो में इसलिए समझाया कि जहाँ से आत्माएं आई है वो हम वहाँ का सारा आकाशिक रिकॉर्ड्स वो एक्सेस कर सकती है, और जितनी पावर की वो आत्मा है उतनी ही पावर की दूसरी आत्माओं की अभी वो डेटा एक्सेस कर सकती है। लेकिन अगर वो हाई पावर की है, जो डेटा आप, जो आत्मा दूसरी आत्मा का डेटा देखना चाहती है, अगर वो उससे हाई क्वालिटी की है जिसका वो देख रही है, तो वो उसका डेटा एक्सेस ऊपर का नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे बेसिक बात क्या आती है, ऋषि मुनि हो, इवन एलियंस की भी बात करी बापूजी ने कि भाई जो एलियंस है, जो परग्रही है, ठीक है, हमें बापूजी ने बताया जो परग्रही है वो पावरफुल आत्मा है, कोई 20-25 कला की आत्मा है, कोई गैलेक्सी से आई है, कोई यूनिवर्स लेवल की है, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है। तो जो हाई लेवल की पावर की आत्माएं आई है, इवन एलियंस भी वो डेटा को एक्सेस करते थे। और आज कई बार भी जो भविष्यवाणी भी की जाती है, वैसे तो आज जितनी भी भविष्यवाणी हो रही है वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं इस वायुमंडल में पड़े हुए जितने भी क्वांटम तरंगे हैं उनको एक्सेस करके जितना इन्फॉर्मेशन अपनी आत्मा के स्तर पर जिस लेवल पे होती है उतने वो रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके वो किसी आत्मा के माध्यम से जो स्थूल रूप में है, जो साकार रूप में है, उसके बारे में बता सकती है, कुछ भविष्य के बारे में बता देती है। कभी वो भविष्य सत्य भी होता है, कभी नहीं भी होता है। कितनी पावर है आत्मा में और कितनी नॉलेज वो ले पा रही है, क्योंकि ये कॉस्मिक नॉलेज है पूरी। मतलब ये अभी मैं अगर बात करूँ, जितनी हाईएस्ट पावरफुल आत्मा है उतना वो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती है। पर अगर आत्मा की पावर कम है तो वो इस ब्रह्मांड के ही सिर्फ नॉलेज को एक्सेस करेगी, जिसको उन्होंने कॉस्मिक नॉलेज भी कहा। तो कॉस्मिक नॉलेज को वो एक्सेस कर सकती है। अब हमारे ऋषि मुनि थे ना, तो उनके अंदर वो आत्मा
स्वरूप में रह सकते थे, उनको आत्मज्ञान था। ठीक है, तो वो ध्यान में, अक्सर आपने देखा होगा जो ध्यान में होते थे तभी वो सारी जानकारियों को एक्सेस किया करते थे। बिना ध्यान मतलब वो किसी को देखते थे और उसकी बुद्धि पर, उसकी आत्मा पर एक दृष्टि मारते थे, तो उसका सारा पिछला जन्म और इनफैक्ट उसका भविष्य, कि आने वाले समय में आप ये रोल प्ले करोगे, आने वाले समय में जैसे ये तो भगवान कृष्ण की बात हो रही है, स्वयं जो विष्णु जी के सेल थे। लेकिन अगर हम ऐसे दूसरे ऋषि मुनि की बात करें, वो भी कर सकते थे। भगवान कृष्ण ने जैसे कर्ण के जैसे अभिमन्यु के बारे में बता दिया था, जब वो बच्चे थे, बालक थे, तो ही उनकी माता को बताया था कि ये बहुत ही बड़ा विशाल काम करेगा और आने वाले समय में सब इसको इनका नाम वीरता से लेंगे और इनको याद करेंगे। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण की बात है, जिनको जाननहार बोला, कि वो तो सभी जानते थे। पर ऐसे ऋषि मुनि भी बहुत हुए जिनका आपको महाभारत में उल्लेख मिलेगा, रामायण में उल्लेख मिलेगा, हमारे वेदों में मिलेगा, कि वो ये सब चीज़ें आसानी से बता दिया करते थे, जिनको आज लोग एक विद्या के रूप में, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के रूप में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जो प्रचलित है। और लेकिन उनकी लिमिटेशंस है, हमारे ऋषि मुनियों की लिमिटेशंस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत पावर थी, आत्मा का स्तर उनका बहुत हाई लेवल का था। तो ये पॉसिबल था और होता भी था। आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इस योग के बाद कुछ और इस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। तो बने रहिएगा, सुनते रहिएगा कि और क्या क्या बात है ऋग्वेद में, महाभारत में, योग सूत्र में। छोटे छोटे विषय हम इसके बारे में हम कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि आप सब महाभारत रामायण के ऐसे बहुत सारे करेक्टर से वाकिफ़ है जिसके अंदर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। और किसी को दिव्य दृष्टि दी गई, किसी को दिव्य दृष्टि, आत्मा का स्तर पहले से ही उन्होंने अपने योग तप से उसको प्रबल किया और वो देख सकते थे सब। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना योग करेंगे। हमारे शुरू के 17 मिनट बीत चुके हैं, तो आप सब मेरे साथ योग में जुड़ जाइए और फिर हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और फिर से मैं रिमाइंडर दूंगी कि बापूजी की जो वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगी उसको ज़रूर देखिएगा, और आपको बहुत ही उसमें नई नॉलेज मिलेगी, कुछ डिफरेंट लेवल पे ज्ञान मिलेगा। तो अभी तैयारी करते हैं योग की। बापूजी ने जो हमें काम दिया है स्व परिवर्तन का, उसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है। ज्ञान और योग पैरेलली हमारा ये सब्जेक्ट साथ साथ चलता है। ज्ञान के बिना योग नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं, दोनों एक दूसरे का आधार है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा। क्यों ज्ञान होगा तो योग लगेगा? क्योंकि हम मन को शांत कर पाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए मेरे साथ, और जो भी हम ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं, जिससे हम उस ज्ञान की असीम गहरी अवस्था तक पहुंच सके, ऐसा हम अभी संकल्प करेंगे और शुरू करेंगे अपना ध्यान। तो मन को शांत करिए। सभी प्रकार के स्ट्रेस, तनाव, चिंता से अपने आप को मुक्त करना अति आवश्यक है। और हम इन विचारों के डोर से तभी छूटते हैं जब हमारे पास कुछ पावरफुल होता है। और हमारे पास पावरफुल क्या है? ज्ञान है। ज्ञान हमारा एक ढाल है, एक शक्ति है, एक आभूषण कहो, एक शस्त्र कहो, जो हमें हमारे गहरे योग तक लेकर जाता है। इसलिए बापूजी ने हमें 4 सब्जेक्ट सिखाए: ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। सेवा और धारणा हमारा तीसरा और चौथा चरम का सब्जेक्ट है, विषय है। पहला आता है ज्ञान और फिर योग। तो जैसे जैसे हम ज्ञान को धारण करते हैं, वैसे वैसे ज्ञान को धारण करते करते हम उस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। क्योंकि ज्ञान होगा कि आप कौन हो, आपका स्वरूप कैसा है, तो ही आप उस अपने योग में, ध्यान में उस अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो कई लोगों का प्रश्न है कि हम सीधा ध्यान सीखें, योग सीखें। ये संभव नहीं है। अगर आप इस तरीके से टेक्निक को फॉलो करते हैं
कि हम पहले सीधा योग करें तो आने वाले समय में हमारी जो जो अवस्था है जो स्थिर रहनी चाहिए वो स्थिर नहीं रहती, ऊपर नीचे हमारा ग्राफ रहता है। तो इसलिए आत्म स्वरूप के लिए आत्मज्ञान चाहिए, बेहद का परम ज्ञान चाहिए, जो आपकी संपूर्ण आत्मा की यात्रा का ज्ञान है वो आपको चाहिए। जिससे कि जब आप अपनी इस रिटर्न जर्नी को तय करें तो आप सही सही स्थान पर, मूल स्थान पर पहुंच सके और इस मोह माया के बंधन में ना फंसते हुए सभी आसक्तियों से, काम से, क्रोध से, लोभ में, राग द्वेष से मुक्त होने का अभ्यास करें। यही हमारी पहली सीढ़ी है स्व परिवर्तन की। स्व परिवर्तन कैसे करें? तो सबसे पहले इच्छा मात्रम अविद्या, सभी इच्छाओं का त्याग, क्योंकि इच्छाएं हमें अच्छा बनने नहीं देती। एक इच्छा से अनेक इच्छाएं पैदा होती है और इच्छाओं के वश में ही मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जाता है, राग द्वेष ईर्ष्या में उतरता है। तो इन सब से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले इस ज्ञान को समझिए कि ये संसार में जो दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी इन आँखों से जड़ पदार्थ स्थूल वतन दिख रहा है, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये सब कुछ क्षणिक है। ये संकल्प करते हुए, इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में प्रोसेस में लाते हुए इसकी गहराई से उतरते हुए उसको एब्जॉर्ब करिए, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए, उस ऊर्जा से जुड़िए जो आपको बार बार ये समझा रहा है कि ये सब क्षणिक है। इसके साथ मोह में फंसना, इसके साथ आसक्ति में पड़ना, ये हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, आत्मा की अवस्था के लिए हानिकारक है। ये आत्मा का पतन कर देता है और हमें ये जीवन, ये मनुष्य शरीर, ये जो हमारा एक अवसर है, एक इन सब में फंसने के लिए, भोगी जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। ये सब चीज़ों को समझते जाइए और अपने आप को सभी चीज़ों से, संसारिक पदार्थ, वस्तु, संबंधों से डिटैच करते जाइए। देखिए, पहले आपके लिए ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब धीरे धीरे आपकी बुद्धि, आपका मन इसको स्वीकृति दे रहा है और आप स्वतः ही सब कुछ छोड़ रहे हैं। यही स्व परिवर्तन की पहली सीढ़ी। सब कुछ छोड़ना आपके लिए बहुत ही सहज हो गया है। आपका मनपसंद पदार्थ, मनपसंद वस्तु, मनपसंद रिश्ता, नाता, सब चीज़ आप समझ चुके हैं कि मेरे कर्म बंधन है और वो नष्ट होने वाले हैं। वो नष्ट हो और आप दुखी हो, उससे पहले ही आपको आत्मज्ञान उपलब्ध हो चुका है और इसी आत्मज्ञान से आपके अंदर एक गहरा संतोष और परम शांति आ गई है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है।
हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारा हर एक विचार, हर एक शब्द वाइब्रेशन के रूप में हमारे भीतर तरंगों के रूप में हमारे भीतर प्रवाह हो रहा है। और इस ज्ञान के गहरे अध्ययन से मेरे भीतर की ऊर्जा बदल चुकी है। पूरा शरीर स्वतः ही शीतल पड़ चुका है, इंद्रियां शांत हो चुकी है, मन परम शांति से भरा है। अपने शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक अणु में, प्राण ऊर्जा में परम शांति का अनुभव करें। बीते हुए समय से, बीते हुए घटनाओं से हमने परम शांति बना ली है। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, भावनाएं नहीं, ज्ञान इंद्रियां नहीं, कर्म इंद्रियां नहीं, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं बेहद की परम 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 प्रकाशित आत्मा हूँ। परम शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्मा में विश्राम करें। आत्मा में गहरा लंबा विश्राम, परम शांति और परम आनंद से हम भरते जा रहे हैं। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। अपनी आत्मा से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश को अपने शरीर के भीतर और अपने शरीर के चारों ओर ऊर्जा के रूप में फैलता हुआ देखें। आत्मा रूपी दिया जागृत हो चुका है। अपने भीतर उस
आत्मा रूपी दिए को जलते हुए ज्योत को, आत्म ज्योति को देखें और उससे निकलता हुआ परम प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशंस को अपने कण कण में महसूस करें। अपने प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक अणु में महसूस करते जाएं। जैसे जैसे इसका अभ्यास और कड़ा होता जा रहा है, संकल्प और मजबूत होता जा रहा है और उस संकल्प की तरंगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अनुभव करते जाए कि कैसे मेरा ये देह भान नष्ट होता जा रहा है। देह का अनुभव, देह का ख्याल मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। अपने आप को एकदम हल्का पाए। कैसे शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर एकदम हल्का हो चुका है। इतना हल्का जैसे कि आप इस ज़मीन से ऊपर एकदम हल्का, क्योंकि अब हमारे विचारों से हम एकदम हल्के हो चुके हैं। आत्मा का स्तर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम अपनी स्मृति स्वरूप में आते जा रहे हैं, स्वस्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। वैसे वैसे हमारे सारे इस दुनियावी संबंधों का नाश होता जा रहा है। हमारे भीतर जो अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान और हमारे जो मूल स्वरूप का स्मृति है, वो सभी जागृत होता जा रहा है। अपने भीतर बेहद की अनंत शक्तियों को अनुभव करें। मैं आत्मा अनंत असीम शक्तियों से संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। मुझ आत्मा के ये निमित्त शरीर के चारों ओर एक प्योर वाइट लाइट, एक पावरफुल घेरा बन चुका है। अपने आसपास के परम शांति और परम प्रकाश के वाइब्रेशन से भरा हुआ अपना आभा मंडल अर्थात ऑरा को महसूस करें। ये शरीर के चारों ओर एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अर्थात वो क्षेत्र का निर्माण हो चुका है, जिसमें अनंत शक्तियाँ हैं, जिसमें परम शांति के शक्तिशाली वाइब्रेशंस है। और मैं आत्मा एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो चुकी हूँ। बेहद के परमपिता परमात्मा से बेहद की पावर को ले, उनसे शक्ति मांगे, उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे बेहद के दादाजी, आप मुझे अपनी अनंत शक्तियों से कृतज्ञ करें। अपनी बुद्धि को
बेहद की कला के परम धाम में ले जाए। ऊंच से ऊंच धाम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अति उत्तम, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है, जहाँ हाईएस्ट पावर है, जो ऑल माइटी अथॉरिटी का मूल स्थान है। बुद्धि से, संकल्प से उस दुनिया के बारे में सोचे, विचार करें। विचार शक्ति से, संकल्प शक्ति से उस दुनिया में प्रवेश करें, जिसका दायरा, जिसका विस्तार अनंत है। उस अनंत विस्तार में ही सबका सार समाया हुआ है। जहाँ न जीवन है न मृत्यु है, वो एक रूहानी दुनिया है, आत्मिक दुनिया है। जहाँ न स्त्री है न पुरुष है, जहाँ देह नहीं है, जहाँ आकाश नहीं है, जहाँ धरती नहीं है, जहाँ केवल और केवल बेहद के परम पिता परमात्मा की अनंत शक्तियाँ हैं। अपनी आँखों के अंदर अपने परम पिता परमात्मा को लेकर आए, उनका ध्यान करें, स्मरण करें। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। उनका ध्यान करते हुए संपूर्ण समर्पण के साथ, आत्मिक समर्पण, मानसिक समर्पण, भौतिक समर्पण, संपूर्ण समर्पण के साथ परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी को याद करें। उनके चित्र में विचित्र रूप को देखें, अर्थात उनके व्यक्त में अव्यक्त अलौकिक दिव्य स्वरूप का विजुअलाइजेशन करें कि वो बेहद के कला के परम धाम में, बेहद की कला के अनंत अनंत ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में उनका विस्तार है। उनकी शक्ति कण कण में है। इस धरती से लेके अनंत ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांडों में, परम महाब्रह्मांडों में और पूरे बेहद के विश्व में उनके दिव्य विराट स्वरूप को देखें और उनके मस्तक से आता हुआ परम प्रकाश अपने मस्तक में ले। बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद का परम प्रकाश, अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। बेहद का परम प्रकाश बूंद बूंद मुझ आत्मा में आता जा रहा है। अपना ध्यान अपनी भ्रकुटी में, आज्ञा चक्र में लेकर आए और उस कंपन को,
उस परमात्मा शक्ति को महसूस करें। संभव है कि आप किसी प्रकार का एक वाइब्रेशन फील कर रहे हैं अपने मस्तक में। ये वही संकेत है कि हम अपने क्रिएटर से जुड़ चुके हैं और उनसे हम शक्ति उपलब्ध कर रहे हैं। तो निरंतर बेहद के परम पिता परमात्मा से, बेहद के दादाजी से परम प्रकाश बरस रहा है। मैं बेहद की परम आत्मा, बेहद की योगी, बेहद की कल्याणकारी आत्मा, विश्व सेवाधारी आत्मा, बेहद के दादाजी से बेहद का प्रेम, बेहद का प्रकाश ले रही हूँ। परम आनंद, परम शांति, दिव्य आनंद, ब्रह्मानंद, नित्यानंद की गहरी अनुभूति से हम गुजर रहे हैं। अपना पूरा शरीर ये दिव्य तरंगों से, बेहद की कला की पावर की तरंगों से, वाइब्रेशन से भरा हुआ देखे। महसूस करें स्थूल स्तर पर, शरीर के स्तर पर उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। ये इतनी पावरफुल ऊर्जा है। इस ऊर्जा से आपके प्रत्येक रोग शोक नष्ट हो चुके हैं। मैं परमात्मा ऊर्जा से भरती जा रही हूँ। सूक्ष्म स्तर पर इसका अनुभव करें। सूक्ष्म शरीर में सभी सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म कण सभी परम प्रकाश से भर गए हैं। अपने भीतर और गहराई से सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर, एक पतली सिल्वर लाइन को देखे अपने गले से लेके नाभि तक जाती हुई। उसके आसपास प्योर वाइट लाइट है।
अपना पूरा कारण शरीर परम प्रकाश से भरा हुआ पाए। अनुभव करें कारण महाकारण ये शरीर के प्रत्येक आंतरिक लेयर्स और बाहरी लेयर्स सब बेहद के परमपिता परमात्मा के परम प्रकाश से परम प्रकाशित हो चुकी है। केवल इस ब्रह्मांड की नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की, महाब्रह्मांडों की, परम महाब्रह्मांडों की, मल्टीवर्स की और उससे भी ऊपर बेहद की कला के ब्रह्मांड, बेहद की कला के परम धाम से बेहद की अनंत शक्तियाँ आ रही हैं। वो पावर को लेते जाए, स्व परिवर्तन महसूस करते जाए। अनंत जन्मों के पड़े हुए संस्कार, चित्त में पड़ी हुई अनंत समय की स्मृतियाँ सब इस ज्ञान के और योग के प्रकाश से नष्ट होती जा रही है। कर्मातीत होने का अनुभव करें, गुणातीत होने का अनुभव करें, सभी गुणों से ऊपर, सभी प्रकृति के प्रभाव से ऊपर, तमो रजो सतो से भी ऊपर। बहुत ही गहरा संबंध परमपिता परमात्मा से स्थापित हो चुका है। फुल फोर्स में बेहद का परम प्रकाश सहस्त्र चक्र से आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र से पूरे सभी चक्रों में, सभी कोशिकाओं में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, परम महाकारण में, जिसके परिणाम स्वरूप में कर्मातीत, कोई कर्म बाकी नहीं, एकदम परम शून्य अवस्था को, गहरी समाधिस्थ अवस्था में, जहाँ एक बाप दूसरा ना कोई, केवल परमपिता परमात्मा बेहद के दादाजी से आता हुआ परम प्रकाश जो मुझे उनके संग का, उनके नज़दीक होने का अनुभव करा रहा है। कुछ समय के लिए इस गहरे अनुभव को अपने अवचेतन मन में अनुभव के रूप में गहराई से उतरने दे। एक एक चीज का अनुभव करें, वो दिव्यता का, हाईएस्ट पावर का, परमात्मा के बहुत ही नज़दीक
संबंध और संपर्क का। उस बीज रूप अवस्था का अनुभव करें। उसका अनुभव करें, उस अंतिम समय का, उस समय का अनुभव हम इस समय कर रहे हैं कि वो जो बेहद का प्रकाश हमें मिल रहा है, धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर डाइल्यूट हो रहा है। अग्नि से परम अग्नि से परम तत्व से महातत्व, परम महातत्व से परम प्रकाशमय रूप, उस आखिरी उड़ान, अंतिम समय का दृश्य, जब फुल फोर्स में मुझ आत्मा को परम प्रकाश मिल रहा है। मैं आत्मा सहजता से सारे कर्म बंधन पूरा करती हुई ऊपर की ओर अपने दिव्य लोक, दिव्य विमान की ओर जा रही हूँ। और अपनी सीट पर सेट हो गई हूँ। परम शांति, परम शांति। परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। हम अपने इस योग को आज यहीं समाप्त करते हैं। आंखें खोलने से पहले इस योग के दौरान जो जो भी आपने अनुभूतियाँ करी, जो जो बेहद की स्मृतियाँ जागृत हुई, स्मृति स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित रहे, उसका जो गहरा अनुभव किया, उस गहरे अनुभव को अपने अवचेतन मन में एक गहराई से उसकी छाप को महसूस करें। इसी स्मृति से जो हमने जागृत करी है बेहद के स्वरूप की, स्वस्वरूप की, इसी स्मृति स्वरूप को हमें निरंतर ध्यान में रखना है। और ये हमें बार बार प्रत्येक कर्म करते समय यही अनुभव हमें एक कर्म योगी जीवन जीने में प्रेरणा देगा। बार बार हमें हमारा स्मृति स्वरूप, आत्म स्वरूप से जोड़ेगा। बार बार हम अपने बेहद के विश्व सेवाधारी स्वरूप को देखेंगे। प्रत्येक कर्म करते समय पहला विचार यही होगा कि मैं बेहद की विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मेरा प्रत्येक कर्म कल्याणकारी है। और इस संकल्प के साथ ही हम हर समय स्व परिवर्तन करते रहेंगे। परम शांति, परम शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। दोनों हथेलियों को घिसे,
हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल लें। बेहद का धन्यवाद सभी को। बापूजी की जो वीडियो है मल्टीवर्स में कौन बचेगा कैसे बचेगा, उस वीडियो को बार बार सुनिए। वो आपको डराएगी नहीं, प्रेरणा देगी आपको आपके उद्देश्य के और बार बार आपको याद दिलाती रहेगी, और आप देखेंगे आपका योग और पावरफुल हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपने मेरे साथ इस योग में कुछ अच्छी दिव्य अनुभूतियाँ करी होगी। तो यहाँ पे देखिए, हम ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, तो कुछ विशेष ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनमें बहुत शक्तिशाली ऋषि मुनि हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब हमारा पूरा वेद, हमारा पूरा शास्त्र, हमारा पूरा उठाए, हिस्ट्री उठाए तो ऐसे हम कुछ ही नाम नहीं ले सकते। बहुत सारे हुए, जैसे सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी हुई, कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने किया जिससे उन्होंने लोगों की सहायता करी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। जैसे नाम जब लिया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने ज्ञान से संपन्न करके अपने, मतलब उन्होंने पूरे समाज को अस्त्र दिए, शस्त्रों का ज्ञान दिया, अनेक प्रकार से विद्याएं दी, योग सिखाया। योग भी एक बहुत ही बड़ा विशेष एक विषय है जिसको लोग आज ट्राई कर रहे हैं, जो आज सीख रहे हैं, जो बहुत ही प्रचलित हो गया है। ये तो हमारे सनातन समय से है, और ये योग की जो विधियाँ आई है ये हमारे ऋषि मुनियों ने ही दी है। ठीक है, तो उन्होंने घोर तप से, अपने अनुभवों से उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी और बताई, वो एक अनुभव के रूप में आज हमें जो मिला है, वो एक धरोहर के रूप में जो हमें मिला है, वो उनका तप है। इसलिए आज हम उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज हित कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए बहुत सारे मार्ग बताए। उन्होंने पहले उस मार्ग पे स्वयं गए, स्वयं चले, और फिर उन्होंने ये लोगों तक पहुंचाया। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, दिव्य दृष्टियों का ज्ञान दिया, योग का दिया, विद्याओं का दिया, ज्ञान से संपन्न किया। तो उसमें बहुत सारे ऋषि आते हैं, ऋषि भृगु आते हैं, ऋषि कश्यप आते हैं। इवन अगर हम ऋषि दुर्वासा की बात करें, जो बहुत ही हम जानते हैं उनकी जो प्रकृति थी, बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। लेकिन अगर हम बात करें तो महाभारत के समय कुंती जी को जो पुत्र प्राप्ति हुई थी, वो जो उसके लिए जो मंत्र वरदान स्वरूप में जो मिला था, वो जो ऋषि दुर्वासा जी की तरफ से ही मिला था। वो उनको वरदान के रूप में मंत्र वरदान की प्राप्ति हुई थी, तो वो उन्हीं से हुई थी। तो देखा जाए तो अगर हम उनके प्रकृति को ना देखें, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान, और अगर वो महाभारत हुई नहीं होती, क्योंकि पांडव नहीं होते, क्योंकि कुंती जी को जो पुत्र का वरदान मिला था, वो उनका जो ऋषि दुर्वासा थे, उनको उसी मंत्र वरदान स्वरूप ही उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। फिर ऋषि भारद्वाज की बात करें, वशिष्ठ जी की बात करें, विश्वामित्र जी की बात करें, ये सभी की बात करें तो कोई महर्षि थे, कोई ब्रह्म ऋषि थे। तो जितनी जितनी उनकी आत्मा का स्तर था, उन्होंने उतना उतना लोगों का मार्गदर्शक किया, जितना उनको नॉलेज थी। ठीक है, जितना वो नॉलेज जिस हाईएस्ट लेवल पे जाके कर सकते थे। जैसे बापूजी की जो वीडियो आई है, जिसमें बापूजी ने कहा है कि अनेक शरीर की बात करी है बापूजी ने, कि उसमें जैसे हमारे जो शरीर है, ऊपर सूक्ष्म स्थूल में भी है, सूक्ष्म जगत में भी है, तपलोक में भी होता है, महलोक में भी होता है। जैसे तप और महलोक में जो आत्माएं बैठी है, उनका सूक्ष्म वो स्थूल रूप में भी धरती पर है। तो उनका जो क्वांटम कनेक्शन है वो हमेशा बना रहता है। उनका जो वो सभी जितने भी इस वायुमंडल में जो स्मृतियाँ पड़ी है, उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। केवल इधर की नहीं, सूक्ष्म जगत, तपलोक की, महलोक की, या इससे ऊपर ब्रह्मापुरी में है, या जहाँ जहाँ भी उनका वो सूक्ष्म शरीर है, वहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। तो ऐसे ही जो महर्षि हुए, उन लोगों, आपने देखा होगा, वो तप के बल से सूक्ष्म शरीर निकाल के ऊपर के लोकों में जाते हैं। जैसे नारद जी की बात हुई, तो वो ज़्यादातर ब्रह्मापुरी में रहते थे, और ब्रह्मापुरी में उनका रहता था, उनका पूरा जो नॉलेज जो था, कॉस्मिक नॉलेज का जो क्षेत्र रहता था, वो उस पूरा ब्रह्मापुरी से लेके इस पूरा धरती लोक तक रहता था। तो ये सब चीज़ें वो आराम से कर लिया करते थे। उनके लिए भविष्य देखना भी बहुत आसान था। जबकि आज जो आकाशीय रिकॉर्ड्स के बल पे जो
भविष्य की बात होती है कि भविष्य को देखा जा सकता है, उसका केवल एक इंट्यूशन लेवल पे और एक अनुमान के रूप में लगाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। तो अब हमारे ऋषि मुनि जो थे वो त्रिकालदर्शी भी थे, ठीक है, वो तीनों आने वाले काल को देख लिया करते थे। तो बापूजी ने एक उस वीडियो में कहा कि जो हमारी 14 ये 14 जो लोक है उसके अंदर जो हर एक लेयर है, हर एक लेयर के अंदर, जैसे धरती के ऊपर हम रेत के कण देखते हैं, उस रेत के कण में भी हर एक स्मृति पड़ी हुई है स्थूल जगत की। और जो भी इतने समय से धरती के, मतलब अगर हम ब्रह्मा के समय को गिने, और उसमें हम आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, और जैसे कहा रेत के प्रत्येक कण में बापूजी ने कहा कि वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है। ऐसे ही जैसे जैसे हम ऊपर ये 7 लोग ऊपर जाते हैं धरती के ऊपर, वहाँ पे जो प्रत्येक सूक्ष्म लेयर्स है, देखिए हम ना समझ नहीं सकते। जैसे बापूजी ने हमें 14 लोगों का जब ये ज्ञान दिया तो हम इसको ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं, इसके अंतर्गत भी एक प्रत्येक लेयर है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जब आप योग करेंगे ना, तब आपको इस ज्ञान की अनुभूति में आप उतरेंगे कि जो बापूजी सूक्ष्म लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, हर एक सूक्ष्म लेयर में उनके वायुमंडल का, उनके प्रत्येक, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब तक वो पहुँचे, क्योंकि ये योग के अनुभव के बिना आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे प्रत्येक लेयर में एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियाँ उपलब्ध है। तो बापूजी ने उसमें कहा कि जो 14 लोक है उसके हर एक लेयर में हर एक चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनि एक्सेस कर लिया करते थे जब वो महर्षि लोक जाते थे, जब वो तप लोक में जाते थे, तप के बल पे, तो वो उसको एक्सेस किया करते थे। जैसे आपने देखा अभी क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में हवा के ज़रिए से पृथ्वी की सैटेलाइट पे, और फिर सैटेलाइट से सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे हम जानकारियाँ देख रहे हैं, अभी इस तरीके से दी जाती है। तो ये भी एक नेटवर्क है, पूरा आकाशीय रिकॉर्ड्स की बात करो या ब्रह्मांडीय रहस्य को समझना, उसके कण कण को समझना है, पूरा एक नेटवर्क है। अब बस यही बात आती है, आपके अंदर जितनी शक्ति है उतना ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इसमें कुछ और बातें हैं, एक मिनट। जी एक मिनट। हाँ, हाँ, तो यहाँ मेरे पास एक छोटा सा आर्टिकल है, पढ़ते हैं। यहाँ ये माना जाता है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानते थे। भारतीय सनातन धर्म और वेदों शास्त्र में आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में संदर्भित किया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई स्थानों पर ऐसे संकेत मिलते हैं जहाँ पे बताया है कि ऋषि मुनियों के पास कुछ ऐसी विशेष ज्ञान और ध्यान की विधियाँ थी जिनके माध्यम से वह ब्रह्मांडीय सूचनाओं को प्राप्त कर सकते थे। वेद, उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में ध्यान और योग और तपस्या के माध्यम से ऋषि मुनि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की बात करते थे। योग और ध्यान के माध्यम से वे ऐसी उच्च चेतना और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे जो सामान्य लोगों के लिए के समझ के बाहर है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो ऋग्वेद है उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना के गहन रहस्यों का वर्णन किया गया है। महाभारत में इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जो ये संकेत देती है कि पात्रों के पास अलौकिक ज्ञान और भविष्य दृष्टि थी। योग सूत्र में भी इसके ध्यान और समाधि की उच्चतम अवस्थाओं में प्रवेश कर ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ये कहना उचित ही होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनमें आकाशीय रिकॉर्ड्स या ब्रह्मांडीय ज्ञान के विचार से परिचित थे और उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान और योग की विधियों का प्रयोग किया। यहाँ पे एक आता है, जैसे अगर एक किस्सा आता है जो भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल जो करके थे, वो अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसे भगवान बुद्ध ने धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया था। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को एक पूर्व जन्म की कहानी बताई जिससे उसे अपने कर्मों का ज्ञान हुआ और उसे हिंसा
का मार्ग छोड़ के धर्म का पालन किया। ऐसे ही श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी की भी बात आती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को, जिनका नाम नरेंद्र था, उनके पिछले जन्म की उनको बातें बताई थी। ठीक है, उन्होंने विवेकानंद जी को बताया कि वह पिछले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार थे और इस जन्म में उनके पास मानवता का सेवा का कार्य है। ऐसे ही संत वल्लभाचार्य और उनके शिष्य की भी एक प्रसंग आता है जिसमें वो बताते हैं कि संत वल्लभाचार्य ने अपने शिष्यों को उनके पूर्व जन्मों की घटना का उल्लेख किया था। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को उनके पिछले जन्मों के कर्मों और कार्यों के बारे में बताया और जिससे उनके शिष्यों ने अपने वर्तमान समस्याओं का समाधान कर पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, तो कुछ ऐसे ही मैं आपको टिप्स पे दे रही हूँ कि ये सब चीज़ों की बात आती है। श्री शंकराचार्य और उनके शिष्य मंडन मिश्र की भी बात आती है। आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्य मंडन मिश्र को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया था और उन्होंने मंडप मिश्र को ये बताया कि यह पिछले जन्म की भी एक विद्वान थे और उनके साथ उनकी पत्नी भी विदुषी थी। संत ज्ञानेश्वर और उनके शिष्य की भी यहाँ पे बात की जाती है कि संत ज्ञानेश्वर ने अपने शिष्यों को अपने पूर्व जन्म की कहानियाँ बताई। उन्होंने ये बताया कि उनके शिष्य पिछले जन्म में भी साधु संत थे और उनके साथ धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि हमारे प्राचीन जो संत थे, ऋषि मुनि थे, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स या पूर्व जन्म की जानकारियों को प्राप्त करने में क्षमता थी उनकी और इस ज्ञान का उपयोग करके वह अपने शिष्यों का और पूरे समाज का मार्गदर्शन करते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों को वैज्ञानिक भी कहा गया। क्यों? उन्होंने जो चरक संहिता हुई, इतने सारे विज्ञान हुए, जब पाया जाता है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल से, अपनी शक्ति के बल से, आत्मशक्ति के बल से उन्होंने कितनी आयुर्वेद में भी जो आज हम देख रहे हैं, चिकित्सा देख रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही इसका शोध कर ली थी। तो उनकी जो दिव्य शिक्षा थी या उनमें वो अलौकिक शक्तियाँ थी जिससे वो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को ले सकते थे और वो उनको सूक्ष्म जगत से भी, ऊपर से भी दिव्य आत्माएं उस समय मदद करती थी और उनको उनके द्वारा भी ज्ञान मिलता था। तो ये पहले के ज़माने में बहुत ही आम वस्तु थी। आज हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल करने के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इसके बारे में भी हमने डिस्कशन करी थी लास्ट एपिसोड में। पहले इतना नेगेटिविटी नहीं थी क्योंकि उनकी आत्मा में पावर थी। आज जो एक्सेस कर रहे हैं उनमें भी इतनी पावर नहीं, सूक्ष्म जगत की मदद से वो करते हैं। कभी कभी नए कर्म बंधन हम बना देते हैं अनइंटेंशनली, हमें ही नहीं पता होता, क्योंकि ये पूरा जीवन, हमारा जीवन, ये ब्रह्मांड को जानना, ये सब एक बहुत ही रहस्यमय बातें हैं। ठीक है, ऐसी रहस्यमय बातों को जानना और सुनने के लिए इस एपिसोड में और इस चैनल में बने रहिए। ठीक है, इस एपिसोड को आप लाइक करिए यदि पसंद आया हो आपको, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हम बहुत सारी और रहस्यपूर्ण बातों को लेकर आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे के जो कारण है और जो चीज़ें पहले थी उसमें और अब में जो तत्वों में परिवर्तन हुआ है, इसको हमें समझना और अनुभव करना है। ज्ञान तो सब जगह उपलब्ध है, पूरा यूट्यूब इस ज्ञान से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे की जो मुहिम बातें हैं ना, वो हमें अनुभव करनी होगी कि ऐसा पहले क्यों था, अब क्या है। पहले जब कर लेते थे तो कोई हानि नहीं होती थी, उसको जागृति के लिए, किसी को मार्गदर्शन के लिए दिया जाता था, ये ज्ञान का इस्तेमाल तब हुआ जाता था। लेकिन आज हम अपनी जो समस्याओं में उलझे हुए हैं उसमें हम ये विद्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक सूक्ष्म जगत से हमें प्रभाव डालती है आत्माएं, उसका हमारे ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर भी पाया जाता है। पहले नहीं था, अब है। तो इसलिए ये सारी बातों को बहुत ही गहराई से समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए योग के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति। आप सभी का धन्यवाद और सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे, आनंद में रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। परम शांति।